आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं लेकर आया हूँ स्पेशल फॉर बीएसटीसी के लिए, और नियमित रूप से सभी क्लासें होगी। वैसे तो यह सभी क्लासों एग्ज़ाम के लिए है। इसमें मैं जिला दर्शन करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले अजमेर को लिया है, जो राजस्थान का आरजे कोड के अनुसार से मैं लिया है। तो राजस्थान का अजमेर का कोड है, वो है RJ01। तो इसके अनुसार मैं बीएसटीसी की नियमित रूप से आपको क्लासें करवाऊँगा। बाकी और भी जैसे सीईटी है, पीटीटी है, उन सब की भी क्लासें सेम ही होगी, इसलिए इसी वीडियो में उन सब के लिए भी अवेलेबल होगा। तो बिना कुछ देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक अजमेर जिला दर्शन पर। तो अजमेर के सबसे पहले देखें तो उपनाम क्या है। तो अजमेर का उपनाम है भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका एवं राजपूताने की कुंजी। अजमेर की स्थापना अजयपाल ने 1113 ईस्वी में की थी। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के एकीकरण के अंतिम 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान में शामिल हुआ था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में था। उसका जो अंतिम 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस दिन राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, और उसी दिन अजमेर को राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। यह जिला राज्य के मध्य में होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार और आंवला की फसल होती है। यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गियाँ की विदेशी नस्ल पाई जाती है। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बीएसटीसी में क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे तो और भी अगर देखें चैनल की तो वो बड़े डीपली करवाते हैं, उनमें से बहुत कम क्वेश्चन मिलने की आकांक्षा होती है। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो बीएसटीसी और पीटीटी सीईटी वगैरह में आते रहते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गियाँ की विदेशी नस्लें पाई जाती है। राजस्थान के अजमेर में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की थी। प्रथम सहकारी समिति की स्थापना राजस्थान में सन 1905 में अजमेर जिले में स्थापित की गई थी। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अजमेर से हुई। बीबी का मकबरा अजमेर में स्थित है। भारत में प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अजमेर तक चलाई गई थी। ब्रॉडगेज रेल सेवा है जो जैसे सिटी बस होती है उस हिसाब से ये एक रेल सेवा थी, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाती थी। वो सर्वप्रथम भारत में अजमेर में चलाई गई थी 2 अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती पर। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में है, जो भारत की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। अजमेर उत्तरी भारत व राजस्थान का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है। यहाँ पर सभी लोग पढ़े हुए हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है। यह उत्तरी भारत और पूर्ण राजस्थान का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में सर्वाधिक राजमार्ग अजमेर जिले से निकलते हैं। जो भी है NH48 है, जैसे NH88 है, NH9 है, वो सभी राजमार्ग है जो राजस्थान के अजमेर जिले से निकलते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा है, वो भी अजमेर में स्थित है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब के फूलों का निर्यात अजमेर करता है। पुष्कर मृगवन अजमेर में स्थित है। पुष्कर मृगवन है जो एक हिरणों का अलग प्रकार से अभ्यारण्य है, वह भी अजमेर में स्थित है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। ये हैं जो अजमेर के प्रमुख स्थान है जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे छोटे छोटे अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ हो गया, पुष्कर मृगवन हो गया, इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे स्थान हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षा की स्थिति से देखें तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिर नस्ल की गायें मुख्यतः अजमेर में पाई जाती है। गिर नस्ल की गायें हमें सभी पता है, लेकिन यह नहीं पता कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो वो पाई जाती है अजमेर में। इस नस्ल को अजमेरा वैरेडा भी कहा जाता है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। राजकीय कुक्कुट होती है मुर्गियाँ का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी अजमेर में स्थित है। राजस्थान का पूर्णतः साक्षर गांव देखे तो अजमेर का मसूदा गांव है। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र अजमेर था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय यह राजस्थान के मध्य था। यहाँ से हर एक जिले पर निगरानी की जा सकती थी, हर एक स्थान पर देखा जा सकता था
क्या कहाँ क्या हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर योजनाएं बनी थी, वही क्रांति कहाँ पर करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। और पत्रकारिता की बात करें तो सबसे जहाँ पर समाचार पत्र प्रकाशित होने और वो जनता तक पहुँचाने का सबसे जो बड़ा केंद्र था वो था अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना अजमेर में स्थित है। राजस्थान का पहला कॉलेज राजस्थान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है वो सबसे पहले अजमेर में खोला गया था। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में स्थित है। संग्रहालय होता है जहाँ राजा महाराजाओं की जो वस्तुएं होती है या उनके कपड़े होते हैं, उनकी तलवार भाला, उनके ग्रंथ है जो हमें कहीं मिलते हैं, तो वो एक प्रकार से एक स्थान पर रखा जाता है जिससे सभी को आसानी से पता चल जाए। यह वह राजपूताना संग्रहालय है। अब बात करें प्रमुख स्थानों की जिस क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, तो पुष्कर झील। पुष्कर झील हमें सभी को पता है अजमेर में स्थित है। यह भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र नदी तो है गंगा नदी। अगर बात करें भारत की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो वो है पवित्र झील अजमेर। अजमेर की पुष्कर झील। यही भारत का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर बात करें भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी राजस्थान में है। एकमात्र वो राजस्थान में मंदिर है वो है चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। रंगनाथ जी प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। अब बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अजयराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर किया था। इसके अन्य नाम भी है अजमेर दुर्ग और राजस्थान का जिब्राल्टर। यह दुर्ग अजमेर की गठबिठली पहाड़ी पर बना हुआ है, अतः इसका नाम गठबिठली दुर्ग भी है। अगला आता है दुर्ग हमारा अकबर का किला। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके अन्य नाम अजमेर का किला, मेघनीज का किला, अकबर का दौलत खाना भी इसे कहते हैं। यह राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो वो है अकबर का किला। इसके ऑप्शन में हमें अकबर का किला नया आकर मैगजीन का किला भी आ सकता है और अकबर का दौलत खाना भी आ सकता है। इस दोनों ऑप्शनों में से कोई भी आ सकता है। इसी दुर्ग अकबर का किला है। इसी दुर्ग के अंदर हल्दी घाटी युद्ध की अकबर ने योजना बनाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में स्थित है। पुष्कर पशु मेला अजमेर में होता है। तेजा जी का मेला भी अजमेर में लगता है। तेजा जी का मेला वैसे तो हर जगह लगते हैं लेकिन पूर्णतः मुख्य रूप से देखा जाए तो वो तेजा जी का मेला अजमेर में लगता है। अब बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। नाग पहाड़ियों से वो निकलती हुई आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों से होकर जाती है। इसके नाम भी है मरुआसा, लवणवती और लवणीय। इसके 3-4 नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थार के मरुस्थल की यह सबसे लंबी नदी है, या बात करें तो बड़ी नदी है, क्योंकि यह थार राजस्थान के जो रेगिस्तान का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य यह करती है। अगर बात करें राजस्थान की चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है, तो उसके बाद की बात करें तो यह सबसे बड़ी नदी। चंबल नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है लूणी नदी। अब बात करें अन्ना सागर झील की। अन्ना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण है जो अर्नोराज ने करवाया था। अन्ना सागर झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बेग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यह हम सभी को पता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो वो है अजमेर में। यह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक को पुस्तकों का प्रकाशन व परीक्षाओं का आयोजन करता है। अगला हमारा टॉपिक है बादशाह का मेला। अजमेर के ब्यावर में होली के पर्व पर किया जाता है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। कब होता है? होली के पर्व पर। अजमेर के कौन सी तहसील में होता है? तो ये बात है ब्यावर तहसील की। वराह मंदिर वो भी अजमेर में है। इसका निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीमाबाद, यहाँ पर निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सावित्री मंदिर, सावित्री है जो वर्मा जी की पत्नी थी, और सावित्री का भारत का एकमात्र मंदिर है वो भी अजमेर में स्थित है। तो बात करें ब्रह्मा जी का और सावित्री का भारत का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो वो है अजमेर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ सकता है। अब आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो भी अजमेर में स्थित है।
इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। यहाँ पर संस्कृत भाषा में बच्चों को ज्ञान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, कि आज भी मौजूद है अजमेर में किशनगढ़ शैली। अजमेर में किशनगढ़ शैली का व्यापक विस्तार है। इस शैली में बनी ठनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। सावंत सिंह, जिसका उपनाम नागरीदास भी था, के शासनकाल में इस शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि सावंत सिंह नागरीदास था, उसने बनी ठनी पेंटिंग बनवाई थी और यह निहालचंद के द्वारा बनाई गई थी। और इसका स्वर्णिम काल सावंत सिंह को माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अजमेर में पेंटिंगों की या चित्रकारी की सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई थी। यहीं पर सबसे ज़्यादा चित्र बने थे। बनी ठनी पेंटिंग है वो निहालचंद ने बनवाई थी। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा और इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। अब आता है तबीजी। तबीजी अजमेर में एक छोटा सा स्थान है। यहाँ पर देश व राजस्थान का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह है अजमेर में। और भारत का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र वो भी अजमेर में है। अजमेर में बीसलसल नामक कृत्रिम झील का निर्माण बीसल देव ने करवाया था। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नसीराबाद राज्य में 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जो 28 मई 1857 की क्रांति, जहाँ पर 28 मई 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान राज्य के मध्य का जिला है, तो यहाँ से योजनाएं और पत्रकारिता का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अजमेर में खुली जेल का निर्माण अभी वर्तमान में किया जा रहा है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था, जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। दोस्तों, इस प्रकार यह हमारा अजमेर जिला पूरा हो गया है। इन्हीं में से आपके बीएसटीसी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बीएसटीसी की क्विज भी करवाता रहूँगा, पीटीटी की क्विज भी करवाता रहूँगा वर्तमान में। अब अगर देखें भविष्य में, तो बीएसटीसी की एक छोटी सी परीक्षा होने वाली है, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।